हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपनी जीएस सीरीज का दूसरा टॉपिक। और वो टॉपिक है जो सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और जो टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स आपका जीएस का पार्ट है, उस इकोनॉमिक्स के पार्ट में एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत का आर्थिक नियोजन या भारत में आर्थिक नियोजन। क्लियर है? तो उससे 5 ईयर प्लान्स आपने सुना होगा, पंचवर्षीय योजनाएं। हर बार हर एग्जाम में, अलग अलग वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में तो सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो यहां पे हम आज जीएस की सीरीज, रामबाण सीरीज, जिसमें हम जीएस से आपका जीएस से सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए आपके हाईएस्ट स्कोर आप कैसे करें उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी लिस्ट में हमारा दूसरा टॉपिक आज है जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने पहला टॉपिक पॉलिटी का प्रीएम्बल डिस्कस किया था। आज हम इकोनॉमिक्स का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को हम सारे टॉपिक्स को विद क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेकंड टॉपिक, आज का पहला टॉपिक और हमारा जीएस की सीरीज का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। एसएससी से संबंधित सारे और वनडे एग्जाम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारा आरबी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद कंपाइलेशन और बाकी सारी अदर इंफॉर्मेशंस आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ये हमारे फ्री टेस्ट है, मॉक टेस्ट फ्री आपके लिए, 1000 ऑफ मॉक टेस्ट हम फ्री दे रहे हैं। बाकी कोचिंगें पैसे लेती हैं, हम आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। 1000 ऑफ फ्री टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबी की वेबसाइट पे जाइए और इन टेस्ट का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को और शार्प करिए। हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं एसएससी एग्जाम और ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए। ऑफिसर्स बैच जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स हैं और इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स से लेके हर चीज़ का, आपकी ई बुक से लेके वीडियोस, लेक्चर से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेली टारगेट ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जो हमारे टारगेट ग्रुप्स होते हैं, जो डेली का आपका पूरा असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपकी तैयारी को और शार्प किया जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हो। इस पूरे कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं इसी कोर्स की फीस पर। इसके अलावा आपका अदर मैथ्स का और अदर जो है सब्जेक्ट्स, आप सेपरेट सब्जेक्ट के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच शुभम सर के साथ है। इसके अलावा आपको जीएस, रीजनिंग, इन सब के बैच भी अलग सेगमेंट में उपलब्ध हैं आपको। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की सारी ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्लेलिस्ट ये मौजूद है, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ये सारी हमारी प्लेलिस्ट है। तो वापस बिना देर किए अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? पहला, नियोजन, प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए या जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जो फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था फ्रीडम की ओर, आज़ादी की ओर, जब वो अपने पीक पे पहुंच गया था तो धीरे धीरे अंग्रेजों को भी ये आभास हो गया था कि अब उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इंडियंस थे, हमारे लीडर्स थे, हमारे जो इकोनॉमिक लीडर, जो इकोनॉमी के फील्ड में काम करने वाले, पॉलिटिकल फील्ड में लॉयर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड में काम करने वाले, सब लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे कि आज़ादी के बाद के भारत की प्लानिंग कैसे की जाएगी। उसी समय चूँकि अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं, भारत को आज़ादी मिल रही है और सबसे बड़ी बात, भारत में चूंकि अंग्रेज सारा कुछ लूट चुके थे, बहुत ज़बरदस्त लूट करके ले गए थे अंग्रेज भारत को। जो हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमारा देश हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, वो गरीब बन चुके थे। ऐसे में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो संसाधन थे, जो उपलब्ध संसाधन थे देश में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? इनइक्वल था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। किसी क्षेत्र में ज़्यादा रिसोर्सेज, किसी में कम रिसोर्सेज।
सबकी ज्योग्राफी टोपोग्राफी अलग थी, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड है, कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप ज़्यादा है, कहीं कम है। कोस्टल स्टेट्स ज़्यादा आगे थे क्योंकि वहाँ से ट्रेड कॉमर्स होता था, बाकी स्टेट पीछे थे। तो भैया पूरे देश को एक नेशन के रूप में सबको सारे क्षेत्रों को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ाना था, प्लान्ड डेवलपमेंट करना था, नियोजित विकास करना था, जिससे देश के सारे पहिए एक साथ आगे बढ़ सकें और पूरी गाड़ी को, पूरे देश को एक साथ मजबूत रोके राष्ट्र को सुपर पावर बना सकें। इसके लिए प्लानिंग की तैयारी शुरू की जाने लगी। किस तरीके से हम इकोनॉमिक प्लानिंग करें जिससे देश आगे बढ़े और देश का हर क्षेत्र, अलग अलग हर रीजन भारत के विकास यात्रा में शामिल हो और उसमें अपना बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन दे सके। इसके लिए प्लानिंग की तैयारी की जाने लगी। तो आज़ादी से पहले से ही प्लानिंग की तैयारी हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो करने लगे थे। तो सबसे पहले भारत के नियोजन के इतिहास की बात करें, भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, तो आपको पता होगा जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, नाम है एम विश्वेश्वरैया। कर्नाटक के थे, इंजीनियर थे, भारत का पहला इंजीनियर बोला जाता है इन्हें। इन्होंने भारत का पहला डैम बनाया था, बांध बनाया था। इन्होंने जो प्लानिंग स्टार्ट की उसका नाम रखा गया विश्वेश्वरैया योजना। इनको भारत का पहला इंजीनियर बोला जाता है, इनके नाम पर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। कर्नाटक के थे ये, और इन्होंने भारत में पहला बांध इन्हीं के नेतृत्व में बना था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बड़ा बता रहा हूं। ये विश्वेश्वरैया प्लान करना क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी थी इंडिया में, देश को प्लान डेवलपमेंट की ओर ले जाना था। स्टार्ट होता है ये प्लान डेवलपमेंट का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 1934 से, जहां एम विश्वेश्वरैया जी योजना बनाते हैं जिसको विश्वेश्वरैया प्लान कहा जाता है 1934 में। और ये जो प्लान था वो कहां पर डिस्क्लोज हुआ, कहां पब्लिक हुआ, इनकी एक बुक आई, इस बुक का नाम था इनकी विश्वेश्वरैया जी की प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, ये बुक थी। इन्होंने इस बुक में ये कहा था कि भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय योजनाएं बनाई जाएं। आगे चल के हम पढ़ेंगे 5 ईयर्स प्लान्स बनाए गए थे, लेकिन इनका जो विश्वेश्वरैया प्लान था वो 10 वर्षीय योजना को लेकर था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन को लीड कर रही थी उस समय, कांग्रेस ने भी इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए योजना बनानी शुरू की, जिसको कांग्रेस प्लान कहते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1938 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय नियोजन समिति कब बनाई गई, 1938 में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो कांग्रेस ने बनाई गई भारत के प्लान डेवलपमेंट के लिए, उसका अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जो कांग्रेस प्लान 1938 में आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय आंदोलन को लीड कर रही थी, उसने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। अगला बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस समय के जो भारत के फेमस उद्योगपति थे उन लोगों के द्वारा बनाया गया प्लान था। कब बनाया गया, 1944-45 में इसको बनाया गया। और इस प्लान को बनाने में कौन था, नाम था पहले उद्योगपति जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, उद्योगपति पहले जिनका नाम था। दूसरा JRD टाटा, रतन टाटा जी के फादर। तीसरा GD बिरला। चौथा लाला श्रीराम, आपने सुना होगा श्रीराम एंड सन्स, बहुत बड़ी कंपनी है। पांचवा कस्तूरभाई लाल भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। छठा AD श्रॉफ। सातवां A दलाल और आठवां जॉन मथाई। ये 8 भारत के उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे बड़े, उनके द्वारा बनाया गया ये बॉम्बे प्लान था। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधीवादी योजना।
गांधीवादी योजना आपको पता होगा, गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योग की, लघु उद्योग की बात करते थे, ग्रामीण कुटीर उद्योग की बात करते थे। तो ये वाली योजना किस पे आधारित होती होगी? छोटे छोटे, जिसको आज के टाइम में MSMEs कहते हैं। और गांधी जी कहते थे ये छोटे छोटे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कहाँ लगाए जाएं? रूरल एरिया में, जिसको आप कहते हैं विलेज कॉटन इंडस्ट्री। इसको क्या कहते हैं? विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, ग्रामीण कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, MSME। जो इनका मतलब ये था कि गांधी का विचार था, महात्मा गांधी जी का, वो था कि भारत गांव में बसता है, गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं और गांव को इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो है के प्रोसेस में उनको भागीदार बनाया जाए। तो ये वाला प्लान किस पे बेस्ड होगा? कुटीर लघु उद्योगों पे, छोटे उद्योगों पे और कृषि क्षेत्र पर। क्योंकि महात्मा गांधी जी गांव की बात करते थे, तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण कुटीर उद्योग, ये 1944 में ये प्लान प्रस्तुत किया गया। गांधीवादी नेता जिनका नाम था श्रीमान नारायण अग्रवाल, इन्होंने प्रस्तुत किया। अगला, द पीपल्स प्लान, जन योजना। अगला प्लान जिसे कम्युनिस्ट लीडर 1945 में भारत के फेमस कम्युनिस्ट लीडर मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, जिनको फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है इंडिया में, इसको लिख लेना, फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। भारत में साम्यवाद के जनक कहा जाता है इन्हें, कम्युनिज्म इन इंडिया। भारत में साम्यवाद के जनक हैं ये मानवेंद्र नाथ रॉय। 1945 में इन्होंने द पीपल्स प्लान लाया, जन योजना लाया। लास्ट, सर्वोदय प्लान भारत के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लीडर, समाजवादी नेता, कम्युनिस्ट नेता, जिनका नाम था JP नारायण। नेता ना कह के सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता कहना, क्योंकि ये एक्टिव पॉलिटिक्स में बाद में भी इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया। ये एकमात्र ऐसे भारत के नेता हैं जिन्हें मुख्य प्रधानमंत्री पद दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री पद पे बिठाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी जी हारेंगी और जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो उस जनता पार्टी में सारे अलग अलग पार्टियों को एकजुट करके जनता पार्टी बनाने में जो अहम भूमिका लगाई थी, वो जयप्रकाश नारायण जी थे, JP नारायण जी थे। उन्होंने प्रस्तुत किया सर्वोदय प्लान। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वोदय प्लान के बाद आपको पता है, फिर भारत चूंकि 1947 में आज़ाद हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद भारत में चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद सरकार प्लानिंग को स्टार्ट करती है। तो सरकार प्लानिंग के लिए क्या बनाती है? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो सर्वोदय प्लान के बाद योजना आयोग आ गया, भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फॉर्म्ड, भारत सरकार द्वारा। ये किसी कानून के द्वारा नहीं बना था, ये संविधान में नहीं लिखा था, ये पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया योजना आयोग। योजना आयोग भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। मतलब कैसी बॉडी थी ये? एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। कैसी बॉडी थी? अब तो नहीं है, अब नीति आयोग है, वो भी एग्जीक्यूटिव ही बॉडी है। कार्यकारी बॉडी जो सरकार के आदेश से बनती है, कार्यकारी निकाय था ये। आपको पता है 3 प्रकार की बॉडी होती है। वो बॉडी जो संविधान में लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी बॉडी वो जो कानून के द्वारा बनी है, पार्लियामेंट के द्वारा बनी है। एग्जाम्पल RBI, SEBI, पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनी। और तीसरी सरकार के आदेश के द्वारा बनी हुई एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी निकाय, जो एडवाइजरी नेचर की होती है। नेचर कैसा होगा इनका? ऐसी बॉडी एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है, सलाहकारी होती है, सरकार को सलाह देती हैं, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भैया कब बना प्लानिंग कमीशन? बना कब?
15 मार्च 1950 को, ये डेट याद रखना है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर है? इसने बनाना क्या शुरू किया, आगे पढ़ाऊंगा मैं, क्या शुरू किया, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, 5-5 साल की योजनाएं बनाई। हम पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। 12 5 ईयर प्लान टोटल बने जिनको हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या था प्लानिंग कमीशन का, तो एक चेयरमैन होता था, अध्यक्ष होता था, जो भारत का प्रधानमंत्री होता था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो भारत का प्रधानमंत्री होगा। क्लियर है? दूसरा, एक वाइस चेयरमैन प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट किया जाता था, और नॉर्मली वाइस चेयरमैन एक इकोनॉमिस्ट होता था, अर्थशास्त्री होता था जो प्लानिंग करता था। कभी कभी वो ब्यूरोक्रेट भी हो सकता था या कोई और इंटेलेक्चुअल भी हो सकता था। और इस इकोनॉमिस्ट जो वाइस चेयरमैन होगा, इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था। पुराने टाइम में इसको योजना मंत्री भी कहा जाता था, प्लानिंग मिनिस्टर भी कहा जाता था, योजना मंत्री भी कहा जाता था। भारत के पहले योजना मंत्री का अगर नाम लिखूं तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो भारत के पहले योजना मंत्री थे, भारत के फर्स्ट, इंडिया के फर्स्ट प्लानिंग मिनिस्टर थे, योजना मंत्री थे। तो योजना मंत्री भी कहा जाता था और चेयरमैन, उपाध्यक्ष भी कहा जाता था। तो मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्लानिंग कमीशन का पहला अध्यक्ष, तो आप कहोगे नेहरू जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन थे पहले, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, और जो भारत के पहले योजना मंत्री भी बोले जाते थे, क्योंकि जो उपाध्यक्ष होता था उसको योजना मंत्री भी बोला जाता था। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट मेंबर होते थे जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स और ब्यूरोक्रेट्स होते थे, नौकरशाह होते थे। और ये बॉडी पूरे देश के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, इकोनॉमिक प्लानिंग करती थी, जिसने 2014 तक इकोनॉमिक प्लानिंग की। 2015 में इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2015 को, ये डेट याद रखना, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया किसने, नीति आयोग ने। किसने भैया? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग भी किसके द्वारा बनाई गई? भारत सरकार द्वारा फॉर्म्ड। ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सेम है, किसी कानून के द्वारा नहीं बनी है, सरकार के द्वारा आदेश से बनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। बनी कब है? 1 जनवरी 2015। तो अगर पूछे प्लानिंग कमीशन का कार्यकाल, प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का कार्यकाल क्या था, टाइम पीरियड क्या था, तो 15 मार्च 1950 से, जो डेट है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, अगस्त 2014। कुछ जगह अप्रैल भी लिखा हुआ है, कुछ जगह अगस्त भी लिखा हुआ है। क्लियर है? 2014 याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में एक चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो हमेशा भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग का पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2015 में नीति आयोग जब बना तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। और नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, जब से बनाया तब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष। एक वाइस चेयरमैन होगा जो नॉर्मली एक इकोनॉमिस्ट होगा, जो नॉर्मली एक अर्थशास्त्री होगा। क्वेश्चन पूछेगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, नीति आयोग का पहला वाइस चेयरमैन, उन अर्थशास्त्री का नाम है अरविंद पनगड़िया। नाम क्या है भैया? सुना होगा आप लोगों ने, अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया, या हिंदी में कहते हैं पनगड़िया, इंग्लिश में कहते हैं गरिया। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अरविंद पनगड़िया साहब। क्लियर है?
और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष करेंटली नाम है उनका डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर सुमन बेरी से पहले एक सीईओ होता है जो नॉर्मली रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होता है, कोई और भी हो सकता है, नॉर्मली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है। नीति आयोग का पहला सीईओ कौन था? उनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है उनका नाम है करेंटली वी आर सुब्रमण्यम। वी आर सुब्रमण्यम करेंटली हैं। इनसे पहले कौन थे? आपने सुना होगा, इनसे पहले जो थे वो परमेश्वरम अय्यर इनसे पहले थे। और उनसे पहले जो वर्तमान में G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत इंडिया के, वो इसके सीईओ थे। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल होते हैं जिसमें सभी राज्यों के, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें आते हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक हैं, या उन यूनियन टेरिटरी जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है वहां के एलजी, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये स्ट्रक्चर है जिसमें सबको शामिल करते हुए, तो ध्यान रखना है, प्लानिंग कमीशन में राज्यों की भागीदारी नहीं थी, लेकिन नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी दी गई है। वहां केवल एक्सपर्ट मेंबर्स होते थे, यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल के मेंबर, यहाँ एक्सपर्ट मेंबर्स तो अलग होंगे, गवर्निंग काउंसिल की जो मेंबर्स होंगे उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ये सब लोग इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होंगे। डिफरेंस क्या है देखो, प्लानिंग कमीशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता था, पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स बनाता था, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि की दीर्घकालिक प्लानिंग करता था। नीति आयोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है, 3 ईयर्स के 3 वर्ष की एक्शन प्लान कार्य योजना बनाता है। ये 3 साल के कार्य योजना बनाता है, 7 साल की स्ट्रैटेजी बनाता है, रणनीति बनाता है, और 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाता है, विजन दस्तावेज बनाता है। क्लियर है? अप्रोच क्या थी इसका? अप्रोच थी टॉप टू बॉटम, दिल्ली में बैठ के प्लानिंग की जाती थी, पूरे देश में लागू कर दी जाती थी। तो आपको एक्चुअल में जमीन के लेवल पे सच्चाई क्या है ये पता चल पाना मुश्किल है। इसकी जो है वो चेंज कर दी गई, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच को कहते हैं फीडबैक बेस्ड प्लानिंग। फीडबैक बेस्ड प्लानिंग। बॉटम अप का मतलब नीचे से ऊपर, ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर। गांव लेवल से फीडबैक आएगा, गांव से ब्लॉक पे जाएगा फीडबैक, अलग अलग गांव के लोग जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, प्रॉब्लम्स अलग अलग क्षेत्र की अलग है, तो सबके लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं बना सकते। गांव से फीडबैक ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक से जिले पे आएगा, जिले से स्टेट जाएगा, स्टेट से सेंटर जाएगा। इस तरीके से पूरे देश के अलग अलग जगह से फीडबैक आएगा, पूरे देश के हर एक गांव से लेके, तो बॉटम अप। और ये दिल्ली में आके, दिल्ली में एक हॉलिस्टिक पॉलिसी बनाई जाएगी, जो ऐसी उस पॉलिसी में सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा जिससे किसी भी क्षेत्र की समस्याएं छूट ना जाएं, सारे क्षेत्र की समस्याओं का उसमें समाधान हो सके। इसके लिए पैसे देने के अधिकार होते थे योजनाओं में, इसके लिए कोई फाइनेंशियल राइट्स नहीं है, क्योंकि राज्य इसका विरोध करते थे कि भैया पैसे देने का काम फाइनेंस कमीशन का है, वित्त आयोग का है, संवैधानिक बॉडी है आर्टिकल 280, जबकि प्लानिंग कमीशन तो सेंट्रल बॉडी थी, क्योंकि इसमें राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन था नहीं। तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इसका विरोध करते थे राज्यों के मुख्यमंत्री जो विपक्षी पार्टियों के होते थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो मोदी जी जैसे ही आए उन्होंने चेंज कर दिया, इसके सारे वित्तीय अधिकार खत्म कर दिए। अब सारे वित्तीय अधिकार किसको हैं? फाइनेंस कमीशन को हैं, वित्त आयोग को हैं, जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बंटवारा करती है केंद्र और राज्यों के बीच में
पैसे का, टैक्स रेवेन्यू जो भारत सरकार कलेक्ट करती है उसका बंटवारा करती है फाइनेंस कमीशन। अगला, यहां पे कोई स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था नहीं, मतलब आरोप लगाते थे राज्य की ये तो संघवाद का, फेडरलिज्म का उल्लंघन है कि भैया संघवाद समझते हो ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार, सब उनके बीच में आपस में शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपको पता है पॉलिटी में पढ़ते हो शेड्यूल 7, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अलग अलग सब्जेक्ट्स बांट दिए गए हैं केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। तो यहां पे कोई स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन पॉलिसी स्टेट के लिए भी बनाई जा रही है। तो राज्य इसका विरोध करते थे कि भैया ये तो संघवाद के खिलाफ है, इसीलिए मोदी जी ने क्या किया, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन दिया और इसमें जो क्या करता है, फेडरलिज्म को क्या करता है, प्रमोट करता है। और आपको पता है नीति आयोग दो तरीके के फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, एक कॉम्पिटिटिव और एक कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग बढ़ाना है, किनके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में और आपस में राज्यों के बीच में। और इधर क्या है, कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, राज्यों के बीच में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाना है, राज्य एक दूसरे से कंपटीशन करें कि भैया डेवलपमेंट के इंडिकेटर में कौन किससे आगे भागेगा। जब सब राज्य हेल्दी कंपटीशन करने लगेंगे तो भारत तेजी से विकसित हो जाएगा, डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने, वर्तमान सरकार ने सपना देखा है 2047 तक क्या बनाना है, डेवलप्ड इंडिया बनाना है, विकसित भारत बनाना है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर में पूछ सकता है, 2047 तक हमें डेवलप्ड इंडिया बनाना है। तो एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों का मीनिंग बता दिया, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आंसर है नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं तेजी से, जो जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वहां हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग का, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था क्यों लिखा है, क्योंकि अब नीति योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। आपको पता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, आंख मीच के आंसर लगा दोगे, प्राइम मिनिस्टर होता था योजना आयोग का और अब होता है नीति आयोग का, दोनों प्राइम मिनिस्टर। आंसर, योजना आयोग का गठन आंख मीच के लगा दोगे 15 मार्च 1950। अगला, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब हुआ, अभी बताया 1 जनवरी 2015। आंसर का ये मत लगा देना अप्रैल, 1 जनवरी 2015, अप्रैल जरूर देगा क्योंकि भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगला, भारत में नियोजन के लिए जिम्मेदार, प्लानिंग के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है, दो ही संस्थाएं हैं, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है और नीति आयोग, तो लिख दियो क्या, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, इसको पूरा कर लेना, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग। आंसर हो गया सी। नीति की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। लो भैया यहां पे एक और क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, आपको पता है मैंने पहला भी बता दिया, मैंने वर्तमान भी बता दिया, इनसे पहले भी बता दिए। इकोनॉमिस्ट होता है भैया, लगा दो। प्राइम मिनिस्टर होता है क्या, नहीं। होम मिनिस्टर नहीं। वाइस प्रेसिडेंट नहीं। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी एबव। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष और ये भारत का प्रथम योजना मंत्री भी था, और अभी मैंने लिखवाया था, बता दो भैया कौन था, बता दो भैया, जवाहरलाल नेहरू। ये तो अध्यक्ष थे, गुलजारी लाल नंदा, वेरी गुड। चलो कुछ पॉइंट और लिख लो। योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष भी लिख लो, लास्ट चेयरमैन, लास्ट चेयरमैन कौन था, तो लास्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पहले कौन थे, मनमोहन सिंह। कौन थे भैया, मनमोहन सिंह।
मनमोहन सिंह। और अंतिम उपाध्यक्ष, लास्ट वाइस चेयरमैन, अंतिम उपाध्यक्ष नाम था मोंटेक सिंह एलूवालिया। सरदार जी थे, इनका नाम था मोंटेक सिंह एलूवालिया। तो ये जो मोंटेक TEK है ना, मोंटेक सिंह एलूवालिया अंतिम थे उपाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आजादी के बाद नियोजित विकास हेतु सर्वोदय योजना, अरे भैया बता दो सर्वोदय योजना किसने? JP नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। भारत में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का बेस्ट एग्जाम्पल अभी बताया था डिफरेंस के समय, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या क्या ये पॉलिसी कमीशन नहीं, यहाँ पे तो ठीक लिखा है नीति आयोग, यहाँ पे लिख लो क्या, नीति आयोग। वो थोड़ा सा ट्रांसलेटेड हो गया है, तो आंसर क्या होगा? नीति आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता था? 5 ईयर प्लान। अरे बता दो भैया, प्लानिंग कमीशन। आंख मीच के आंसर है। अगला, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भैया बता दो, अरविंद पनगारिया। नीति आयोग का पहला CEO सिंधुश्री खुल्लर। वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। वर्तमान CEO डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम। अगला, भारत में नियोजन हेतु कांग्रेस के द्वारा 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग या योजना आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्या संविधान में लिखा है? नहीं। क्या कानून पार्लियामेंट ने बनाया है? नहीं। कैबिनेट प्रपोजल, कैबिनेट प्रपोजल मतलब सरकार का प्रस्ताव। आंसर यही तो है, बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन है? यहाँ पर आपके इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब अगला टॉपिक होगा इकोनॉमी का, इसी से जुड़ा हुआ इसका सेकंड पार्ट होगा 5 ईयर प्लान्स, और वहां से आपके 20-30 क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी हम देखेंगे, जिसमें 5 ईयर प्लान्स में पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा 12वें तक देखेंगे, उनके टारगेट क्या थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन सब के बारे में क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस GS की महा मैराथन सीरीज का, रामबाण सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम बहुत और फ्रीक्वेंसी से वीडियोज़ डालेंगे, और GS का एक एक टॉपिक, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी टॉपिक आपसे विद कॉन्सेप्ट, विद क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। सारे एग्जाम्स की गारंटी है। अगले 5-6 महीने में अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, खूब शेयर करोगे, वायरल करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हर दिन आपको हर टॉपिक की वीडियो मिलेंगी, और बहुत अच्छे ढंग से इसी तरीके से समझाऊंगा, और उससे जुड़े 10, 20, 50 क्वेश्चंस कर लेके आऊंगा, करवाऊंगा। आपका GS ऐसा हलवा बनवा दूंगा जो आपको किसी भी एग्जाम में कोई डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।